पंडित नेहरू ने मतलब अपनी लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए। सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। ওবিসি সম্প্রদায় অধ্যুষিত মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে বিশ্রীভাবে হেরেও নিজের অবস্থানে অটল রইলেন কংগ্রেসের প্রধান কাণ্ডারি রাহুল গান্ধী। নির্বাচনে হারার পর নীরবতা ভেঙে আজ সংসদ ভবনের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি আবারও জাতি গণনা করার উপর জোর দিলেন। তিনি বলেন, সরকার ও প্রশাসনে ওবিসিদের অংশীদারিত্ব বাড়াতে হবে, জনসংখ্যা অনুযায়ী তাদের অংশীদারিত্ব দিতে হবে, ওবিসি তফসিলি দলিতদের তাদের সংখ্যা অনুযায়ী সুযোগ দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওবিসি হতে পারেন, কিন্তু যে 90 শীর্ষ আধিকারিক কেন্দ্রের সরকার পরিচালনা করেন তাদের মধ্যে মাত্র 3 জনই ওবিসি সম্প্রদায়ের। এটা চলবে না। কিন্তু বিজেপি এভাবেই সরকার চালাতে চাইছে, জনসংখ্যা অনুযায়ী সরকার ও প্রশাসনে প্রতিনিধিত্ব দিতে চাইছে না। এজন্য কাশ্মীর ও জওহরলাল নেহরুর মতো অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি সামনে এনে জনগণকে মূল ইস্যু থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে। এজন্য এরা বারবার 370 ধারা, কাশ্মীর, জওহরলাল নেহরুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে হইচই করতে চাইছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লেখাপড়া করেন না, তিনি দেশের ইতিহাস জানেন না, তাই উল্টো পাল্টা বকে চলেছেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 5 রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে জাতি গণনাকে প্রধান ইস্যু করে জোর প্রচার অভিযান চালিয়েছেন রাহুল গান্ধী। ওবিসিদের আরো বেশি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দাবি উত্থাপন করেছেন, কিন্তু ওবিসি অধ্যুষিত মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে ওই সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস। किन्होंने? पंडित नेहरू ने मतलब अपनी लाइफ दे दी। लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए। सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हक है वो हम उनको दिलवाएंगे। ठीक है, ये सब ये नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं निकाला। छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल दिया ओबीसी, आपको लगता है आप लोग मैंने सुनिए देखिए, हमारा भी ओबीसी था, इन्होंने ओबीसी दिया, ठीक है, वो इशू नहीं है। सवाल ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है। और ये मुझे बोलने दीजिए आपसे सवाल पूछा तो बोलने दीजिए। हाँ, ये मेन इशू है। और 24 घंटा ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलेंगे, कभी किसी और के बारे में बोलेंगे। बात ভাগিদারি কি? থ্যাংক ইউ। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।